VU का 50 इंच LED टीवी फॉल्ट है स्टैंड बाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंड बाई में है ये टीवी और पावर स्विच दबाने पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। जो इंडिकेटर लाइट है स्टैंड बाई पे अटकी हुई है। इसमें पावर सप्लाई के वोल्टेज और हमें देखना है प्रोसेसर में जाने वाले वोल्टेज। ऑन करने के बाद सबसे पहला वोल्टेज जो आपको चेक करना है वो है 16 वोल्ट। वो कंप्लीट होना चाहिए। देखो यहाँ लगने के बाद शॉर्ट हो जाता है तो हो सकता है साउंड आईसी खराब हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये सप्लाई कंप्लीट है, ओके। और दूसरी सप्लाई होती है 12 वोल्ट जो बता रहा है 11.9 वोल्ट। स्टैंड बाई 3.8 है। अगर जो ये 0 होता तो यहाँ पर 9 वोल्ट आ रहे होते, ठीक है। यहाँ पर 1.8 और 3.3 ये VCC सप्लाई है और ये VCC Q है, ये MMC में जाने वाला, ठीक है। तो ये दोनों सप्लाई ओके है। ये 1 वोल्ट सप्लाई है, कोर सप्लाई प्रोसेसर में जाती है। तो ये कोई अभी लोडिंग नहीं बता रहा है, ठीक है। और दूसरे यहाँ पर देखो 3.3 कंप्लीट है। ये 5 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। 5 वोल्ट कंप्लीट है। अब देखो ये 3.3 वोल्ट है, 1 वोल्ट, ओके। तो बन रही है सभी सप्लाई। 1.5 ये जो रैम में जा रही है, दोनों रैम है, ठीक है। तो रैम सप्लाई भी बन रही है। eMMC IC की साइड की डायोड टेस्ट की रीडिंग अभी हम चेक कर रहे हैं। 0.3 मतलब लोड में ओके है, eMMC का लोड बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.3 मतलब ओके है। अभी 0.37 बता रहा है, मतलब ओके है। अभी तक तो ओके है। कोई सॉर्टिंग अभी हमें नजर आई नहीं है, ठीक है। ना ही ओपन टेस्ट बताया है हमको, ठीक है। ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये क्लॉक ओके है, CMD ओके है। कहीं भी सॉर्टिंग या ओपन लोड हमें नहीं नजर आया। तो eMMC IC हम निकाल के इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। अभी हम प्रोसेसर की साइड से जो डेटा लाइन है उसे चेक कर रहे हैं। ये लगभग 0.7 के आसपास दिखाना चाहिए। 0L बताता है तो वो ओपन है, 00 बताता है तो शॉर्ट है। हमने लाइन चेक की तो सभी ओके बताई। क्रिस्टल की खुद की कोई रीडिंग नहीं होती। यहाँ पे 0.7 बता रहा है तो ये प्रोसेसर कनेक्टेड है, ये बता रहा है। अब हम eMMC IC की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग के बाद हमने eMMC IC को दोबारा बोर्ड में लगाया, लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज़ रहा। इसमें स्टैंड बाई की प्रॉब्लम थी, अभी भी स्टैंड बाई की प्रॉब्लम रही। तो अब ये कंफर्म हो गया था कि या तो प्रोसेसर ख़राब है या ड्राई सोल्ड है। पे देखो बॉल्स बिखरे हुए इधर उधर है और बड़े बड़े बॉल हैं कहीं तो, ठीक है। तो ये हो सकता है कि रिवॉल्विंग से ठीक भी हो जाए।
ये हमने आईसी फिट कर ली। उसके बाद हमें चेक करना हो कि आईसी ठीक से फिट हुई है कि नहीं। उसके लिए हम एक तो क्रिस्टल की पिंस चेक कर लेंगे। क्रिस्टल की पिंस में डायोड टेस्ट की रीडिंग 0.7 या 0.8 के आसपास यहाँ पर दोनों साइड में ओके। लाइन से तो ये सिग्नल लाइंस को भी 0.4 की रीडिंग में आनी चाहिए। ओपन होगा तो पता चल जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं प्रोसेसर की रीबॉलिंग हमने की थी जस्ट अभी, और आपने देखा ये एक बार ब्लिंक हुई थी ये, और ऑन करने पर ऑन भी हो जाता है इस तरह से ब्लिंक करके। ये प्रोसेसर थी जिसकी रीबॉलिंग हमने की थी। अभी सभी वोल्टेज देख लेते हैं। अभी हम सबसे पहले AVDD वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे वोल्टेज 16-17 वोल्ट के करीब। यहाँ पे 16 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। आके बंद हो जाएंगे बिकॉज अभी बैकलाइट नहीं कनेक्ट की है, ठीक है। ऑन करने पर -10.5 वोल्ट ओके है। VSS वोल्टेज -9.6 वोल्ट। DVDD ये कॉफ के वोल्टेज होते हैं 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट ओके है। विकॉम वोल्टेज करीबन 6 वोल्ट का होता है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 6.8 वोल्ट ओके है।